हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, ये है रौनित और वो है जानवी। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक और व्लॉग अपनी नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन के साथ। आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश। इनफैक्ट ऋषिकेश के पास एक जगह पड़ती है कौड़ियाला। हमें वहाँ जाना है, बट द थिंग इज़ कि जो ट्रेन है वो डिफरेंट है। यहाँ तक तो ऋषिकेश तक तो थोड़ा फ्लैट है, बट उसके आगे थोड़ी चढ़ाई है। तो टोटल ट्रिप आना जाना होगा अराउंड 160-170 किलोमीटर्स का। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी ईवी कैसे परफॉर्म करती है एक मिक्स टेरेन में, कि जहाँ फ्लैट एरिया है वहाँ पे कितनी ढाल पे और फ्लैट एरिया पे कितना चलती है और कितने परसेंटेज में ऋषिकेश तक पहुँचती है, और क्या हमारे पास इतनी परसेंटेज बचती है कि हम उससे आगे कौड़ियाला तक जा सकें। सो स्टे ट्यून, बाकी अपडेट हम आपको कार में से देंगे। सो या ओके गाइस, तो अभी हम घर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्विक क्या कहते हैं रेंज अपडेट दे देते हैं। सो अभी जो आप देख सकते हैं रेंज अभी 281 किलोमीटर्स दिखा रहा है। जो लास्ट ये हमारा पहला व्लॉग था उसमें पूरा 320 किलोमीटर्स दिखा रहा था 100% पे। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कभी भी ईवी पे रेंज पे नहीं डिपेंडेंट रहना, क्योंकि ये आपके ड्राइविंग पैटर्न पे वेरी करता है। तो अब हमारे को ज़रूरी नहीं है कि 281 मिलेगी। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमेशा बैटरी परसेंटेज को फॉलो करें। सो हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि अभी ये कितना ड्रॉप होती है या कैसे कैसे चेंज होती रहती है टेरेन के हिसाब से। सो या स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। ओके सो गाइज वी आर ऑन द वे ऑफ कोर्स एंड हम लोग ऋषिकेश के लिए घर से निकल चुके हैं। सो ऋषिकेश को बेसिकली दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है डोईवाला से और दूसरा जाता है थानो रेंज से। एंड थानो रेंज जो है वहाँ पे स्टेडियम भी आता है, क्रिकेट स्टेडियम। एंड यूजुअली लोग ये वाला जो रास्ता है ये वाला एयरपोर्ट जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ लाइक कंपेरेटिवली अ बिट मोर लेंदी एज़ कम्पेयर टू डोईवाला वाला रूट, बट दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल डेफिनेटली। सो हम लोगों ने ये वाला रूट पिक किया है। नहीं, So, ब्यूटीफुल सब कहने की बात होती है, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। बेसिकली हमारे को बताया गया है कि यहाँ से टोल नहीं लगता, तो फास्ट टैग के पैसे बचाने के लिए इन्होंने बोला कि आप इधर से आओ, सीनिक पार्ट सेकेंडरी है, और अगर लग गए पैसे तो ये देगा, वो भी देखी जाएगी। तो आई विल टेल यू, पीछे बैठ के जितना मज़ा आता है उतना आगे बैठ के नहीं आता, बिकॉज आगे आपको मेरे हिसाब से कन्फाइंड स्पेस मिलती है। जैसे रौनक अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, भैया अपनी सीट पे बैठे हैं और वो ड्राइव भी कर रहे हैं, बट मैं पीछे बैठना, सामान भी कहीं भी फैला सकती है। जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है, ये मेरा बैग है, ये कैमरा बैग है, सॉरी ये कैमरा बैग है, ये बाकी सामान का बैग है। यहाँ पे मैंने आराम से अपना हैंड रेस्ट दिया हुआ है, मेरा फ़ोन रखा है, मैं बाहर की ब्यूटी भी इंजॉय कर रही हूँ। सो आई जस्ट फील कि पीछे बैठ के जो जर्नी होती है ना वो आगे बैठ के नहीं हो सकती है। एसी की कूलिंग कैसी लगती है पीछे? एसी की कूलिंग का जो विंडो है या वेंट्स है, ये नीचे की साइड यहाँ पर दिया हुआ है। सो मैं अपनी साइड कर लेती हूँ भैया जब मुझे चाहिए होता है, बट एसी मुझे ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं साइड भी कर देती हूँ या मैं बंद कर देती हूँ। कि एसी इफेक्टिव है पीछे? हाँ जी, या हमने थोड़ा नहीं, अभी 24 डिग्री है, उस हिसाब से तो ठीक है। मतलब हाँ। आपके हिसाब से एसी इफेक्टिव? मेरे हिसाब से एसी इफेक्टिव है, परफेक्ट प्लेस पे है। जो उस पे नीचे वाली स्पेस है वो कुछ यूज़ हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, जैसा है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, मैं पीछे बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी तक सो फार सो गुड। सो होपफुली हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने उस पे पहुंचेंगे रेंज पे परसेंटेज? मुझे लगता है हम अराउंड
30 to 35% हमारी कंजम्पशन हो जाएगी पहुंचने में। तो मतलब बैलेंस कितना हो? अराउंड 65% पे हम पहुंचेंगे, 60-65 पे पहुंचेंगे। तो 60-65 पे हम जो एक गंगा रिसोर्ट करके आता है वहाँ तक पहुँचेंगे, जो यहाँ से जो एक किस्म से हाफ है जहाँ पे हमको जाना है। सो अगर वहाँ पे पहुँचते हुए हमारी बैटरी 65-70 तक रहती है, तब हम उससे आगे जो 40 किलोमीटर्स है उस पर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि एक तो बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ऋषिकेश में तो शायद नहीं है, एक हरिद्वार में है, पर वो हमारे को बिल्कुल ऑपोजिट पड़ेगा, तो वहाँ नहीं जा सकते। सो ये एक टेस्ट है और थोड़ा देखते हैं कि रेंज एंग्जाइटी वगैरह कुछ ऐसी होती है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमें देखना है कि जब आप ईवी लेंगे तो आपको ऐसे थोड़े थोड़े शॉर्टर डिस्टेंस वाले ट्रिप्स आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि आपकी कार कैसे परफॉर्म करती है। सो उससे आपका थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। सो हम वही चीज़ कर रहे हैं कि एक शॉर्टर ट्रिप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टेरेन पे हम कैसे करते हैं। सो एक एंग्जाइटी ज़्यादा ना रहे। सो होपफुली आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो हम लोगों ने थानो रेंज क्रॉस कर ली है एंड अबाउट 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था जो हमने 12% में कवर किया है, विच आई फील इज़ लाइक प्रिटी गुड। एंड हमारी जो वाटर है अभी 123 चल रहा है एंड 20 किलोमीटर्स मोर टू गो। सो रास्ता बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। सो एनीवे 20 किलोमीटर स्टिल टू गो। ये हुआ था ना पुल जो गिरा था जब मॉनसून, इस बार काफ़ी हेवी मॉनसून था, तो यहाँ पे ये वाला पुल गिर गया, बट काफ़ी जल्दी इन्होंने नीचे से रोड बना दी। People chilling on the pool. ओवरऑल बहुत फन एक्सपीरियंस है ईवी का और काफ़ी स्मूथ है। और नेक्सॉन इन जनरल आई विल से कि सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा है, और अगर हम किसी बम्पी रोड्स पे हैं तो वो कुछ इतना फील नहीं होता, और बॉडी रोल भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। मतलब आप कुछ ज़्यादा एक सेडान की तरह टर्न्स नहीं ले सकते, बट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए बहुत स्टेडी इसका कंट्रोल है। सो या इट्स फन टू ड्राइव। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा बेटर कार ने परफॉर्म किया है। सो हमने सोचा था कि जब हम ऋषिकेश पहुंचेंगे तो 65 या 70% बैटरी बचेगी, बट अगर आप देखेंगे कि अभी 85% बैटरी बची है, और कार ने हमारे को दी है 98 वाट आवर पर किलोमीटर का एवरेज। और अब हम यहाँ से जो हमारा पहले का लोकेशन था जो हमने डिसाइड किया था, वो जो कोडालिया क्या जगह थी, गंगा रिजॉर्ट पहले, हाँ गंगा रिजॉर्ट पे ऑलमोस्ट हम आ गए, क्योंकि गंगा रिजॉर्ट यहाँ से खाली 1 किलोमीटर है। और नहीं, वो दूसरी जगह क्या थी, कोडियाला। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ से 36 किलोमीटर्स है जहाँ पे अभी हम हैं, और लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा जो हमारे को इसमें दिखा रहा है। तो अभी जानवी को थोड़ा भूख लग गई है
तो उसका मैगी खाने का भी मन था। मेरा मैगी खाने का भी मन हो रहा है, मुझे चिप्स भी खानी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। हाँ। तो अभी रौनक को हमने भेजा हुआ है कि आप चिप्स ले आओ और चिप्स ले आओ। कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो हम थोड़ा ऑन आवर वे खाते पीते जाएंगे हम। बट अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि एक तो थोड़ा कार में ना स्टोरेज का बहुत इशू रहता है, यहाँ पे कोई स्टोरेज का है नहीं। और ये जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, चेक कर सकते हैं, इधर भी कुछ खास वो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज़ ऐसी रखनी है उसके लिए जगह नहीं रहती। बॉटल तो आती नहीं है उसमें, आती नहीं है, प्रॉब्लम है। आई थिंक पीछे ठीक रहता है। पीछे ये है कि अगर आपका पैसेंजर सीट खाली है तो आप उधर सामान रख सकते हो, कोई और दिक्कत नहीं है। इसमें भी बॉटल तो आती नहीं है भैया, तो ये प्रॉब्लम है। और इस पे अभी जैसे कैमरा रखा हुआ था तो मैंने, और नहीं तो मैंने हाथ रखा हुआ, चिप्स वगैरह में रख सकती हूँ, बट बॉटल यहाँ से गिर जाती है। तो स्टोरेज में थोड़ा बॉटल्स वगैरह का प्रॉब्लम है। साइड डोर्स में भी इतने अच्छे से नहीं आती है तो bottle। टाटा को थोड़ा बॉटल पे ध्यान देना पड़ेगा, बॉटल्स, क्योंकि इंडियंस को खाते हुए जाने का बहुत शौक है। खाने के बिना ट्रैवल नहीं होता। हाँ जी। तो अब हमारा खाना आ चुका है ऑलमोस्ट टेम्परेचर। ये बच्चा बिना खाए बहुत खुश है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर इन लोगों को ना खिलाओ तो ये बिल्कुल शांत मोड पे चले जाते हैं, ब्लॉग तो क्या ही बनेगा। दिखाओ तो मैं क्या क्या लाया हूँ मैं। हमारे पास है टकाटक। टकाटक, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ टकाटक, बट मैं कुरकुरे सह से लेंगे। सह लेंगे। पर हाँ। उसका क्या हुआ MX टकाटक का? MX टकाटक भैया वो तो ऐप है ना, उसपे तो गाने रील वूल बनाते हैं वो तो ये अभी खाने का आइटम है। और ये कोल्ड ड्रिंक है जो मैं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि इतनी सारी तो मैं पी नहीं सकती। तो अभी ये, और बाकी मेरे पास पानी भी है, तो बाकी पैसेंजर्स को पानी मिल सकता है। ओके गाइस, तो एक चीज़ आप लोगों को अपडेट देना था कि एंड्रॉयड ऑटो में अगर आप स्पॉटिफाई यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं आता, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो। तो आपको जो वॉल्यूम कंट्रोल करनी पड़ती है स्टीयरिंग से करनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे हैं तो इस साइड में वॉल्यूम आती है, तो बहुत बेनिफिशियल होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और अगर आपके पैसेंजर को वॉल्यूम कम करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वॉल्यूम कम नहीं हो सकती, तो फिर जो ड्राइवर को बोला जाता है कि आप वॉल्यूम कम करो। सो ये पता नहीं कि टाटा का इशू है या एंड्रॉयड ऑटो का इशू है, बट आई थिंक ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये चेंज चीज़ें होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे पैसेंजर का रोजगार छिन रहा है। वी हैव डन अबाउट 60 किलोमीटर्स एंड 33% हमारी कंजम्पशन रही है और 110 वाट आवर पर किलोमीटर अभी हमारे को दिखा रहा है। एंड लास्टली 180 अभी रिमेनिंग हमारे को किलोमीटर्स दिखा रहे हैं। सो आई फील सो फार आई फील बहुत अच्छा इसने हमारे को रिस्पॉन्स दिया है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी एंड आई फील अ लॉट बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। मतलब हमें ये लगा था कि अराउंड जब हम ऋषिकेश पहुंचेंगे तो रिमेनिंग बैटरी जो होगी अराउंड 65% होगी, बट 14% कंजम्पशन में ही हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे, विच इज़ लाइक वे टू गुड। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए रूट बहुत अच्छा है एंड रोड्स काफ़ी अच्छी है, रूट बहुत अच्छा है, रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं एंड जो टेरेन है वो काफ़ी मिक्स टेरेन है, मतलब बीच बीच में ढलान भी आ रही है, चढ़ाई भी आ रही है, ठीक है। एंड पर इतना रीजन नहीं होता कि आप सोचे, अभी तक हमने पूरे ट्रिप में एक ही जगह पे रीजन किया था, वो भी 1% था। सो और तो इतना रीजन नहीं होता, तो वही वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि बाबा ब्रेक लगाने से काफ़ी रीजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। सो रीजन लिमिटेड रहता है, वो तो एक कंटिन्यूअस, अगर आप स्लोप पे चलते जा रहे हो
तब आपको रीजन इतना मिलेगा या इतना आप नोटिस करेंगे, वरना इतना कुछ होता नहीं है। सो रीजन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, सो देयर इज़ अनदर थिंग कि जो नेक्सॉन के साथ मड फ्लैप्स आते हैं वो मोर और लेस हमारे को यूजलेस ही लगते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी वो जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी पिंकी मैडम? थैंक यू यार। मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवरऑल ईवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लाइक हम होंडा में भी ट्रैवल करते हैं, बट जब ईवी में कर रहे होते हैं देयर समथिंग डिफरेंट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, बट दोनों कार्स में बहुत डिफरेंस होता है। स्पेशली जब हम कहीं रुकते हैं, कहीं पे अगर ट्रैफिक है या थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो हैं रुकी हुई हैं, तो वहाँ पे जब ईवी रुकती है तो इट जस्ट डजंट फील बैड कि भाई पेट्रोल जल रहा है, स्मेल हो रही है या फिर अजीब सा लग रहा है गाड़ी में। तो ईवी के साथ मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी सी लगती है। फ्यूल सेव होता है एंड ऑल दोज फैक्टर्स। एनवायरनमेंट भी बचा रही है। या ये पेड़ आपको थैंक यू कह रहा है। थैंक यू। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं क्या नाम था जगह का? कोडियाला। डिफिकल्ट नेम है। और ये पीछे हम आपको दिखाते हैं, इधर ये ऊपर रेस्टोरेंट है डैनियल्स के नाम पे, और नीचे कॉटेजेस बनी हुई है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी कॉटेजेस हैं, और आई थिंक यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। आप स्टे कर सकते हैं। और इनके रूम्स भैया शायद 2 बेडरूम्स 3 बेडरूम्स ऐसे डिवाइडेड है। हमें ज़्यादा इसका भी नहीं पता, पूछा नहीं हमने। और आई थिंक यहाँ से राफ्टिंग होती है। बट अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए रुक रहे है, ये गवर्नमेंट का गढ़वाल मंडल विकास निगम जो उत्तराखंड की टूरिज़्म वगैरह को भी मैनेज करती है, तो ये उनका है। और अभी वे हैं, हम 5 बजे पहुँचे थे, बट हमारे को खाने को उन्होंने कुछ नहीं दिया लंच में। वो कहते हैं डिनर स्टार्ट होगा अब कितने बजे? 8 बजे डिनर स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ स्नैक्स मिलेंगे। सिर्फ स्नैक्स मिलेंगे। बट एक अच्छा लोकेशन है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बस टाइमिंग देख के आइए कि उस टाइम पहुँचे जब खाना मिल जाए, वरना आपको स्नैक्स पे सर्वाइव करना। क्योंकि हमने पूछा, हमने कहा सैंडविचेस कौन से वेज मिल, सैंडविचेस सारे मिल जाएंगे। हमने कहा वेज सैंडविच दे दो, वेज नहीं मिलेगा, चीज़ मिलेगा। पर पकोड़े सारे मिल जाएंगे। हमने कहा वेज दे दो, वेज नहीं मिलेगा, मतलब पनीर मिल जाएगा। सो बट भैया द गुड पार्ट इज दे आर ऑफरिंग गुड वाला चीज। हाँ, और उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है, यहाँ सब फ्रेश ही होता है। हाँ, तो बाकी भगवान भरोसे। बाकी हम खाना जब आएगा तब आपको रिव्यू देंगे। मेरा खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक एक चीज़ को छोड़ के, और वो मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चाय की। सो चाय बहुत अच्छी थी। लाइक हम जब चाय के बारे में बात करें तो क्योंकि हम चाय क्रिटिक हैं, हमें चाय जल्दी से पसंद नहीं आती है। एंड हमसे मेरा मतलब है भैया और मैं, तो हम चाय बहुत पीते हैं, हमें बहुत पसंद है चाय, और यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी मैं पीते हुए। सो चाय को 10 on 10 पॉइंट्स। देन आती है फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स मुझे पसंद नहीं आए, बहुत ऑयली थे, थोड़े ज़्यादा पके हुए थे, तो थोड़े जला जला सा टेस्ट आ रहा था। देन जो पनीर पकौड़ा था वो तो हमने तुरंत ही चट कर गए हम, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। एंड जो मिक्स पकौड़ा था वो भी अच्छा था। जो सैंडविच था इट कुड हैव बीन बेटर, बट कोई बात नहीं, चीज़ सैंडविच था तो आई डिडंट रियली लाइक इट। सो आई विल गिव लाइक 5 points टू सैंडविच, एंड बाकी को लाइक 10 on 10।
सो या अगेन फिंगर चिप्स को छोड़ के सो मेरे लिए ओवरऑल सब कुछ अच्छा था. यू कैन ट्राई फॉर वंस जब आप यहाँ आते हो, बट ज़्यादा चीज़ें ट्राई मत करना अगर डाउट है तो. सो भैया जैसे गाड़ी का क्विक अपडेट देते हैं, मैं हमारे फूड का क्विक अपडेट दे रही हूँ. सो हमें चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है कि हमने दोबारा राउंड 2 मंगा लिया है. एंड चाय के साथ मेरे को मैगी खानी थी, जैसा कि गाड़ी में भैया ने आपको बताया था. तो मैंने फिर अपने लिए मैगी ऑर्डर कर ली है. और पेट तो मेरा छोटा सा बट भरता नहीं है जल्दी, तो मुझे और भूख लगी है, तो मुझे और खाना है. सो अभी हम फिर से मैगी का भी रिव्यू करके आपको बताएंगे कि आपको ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड. सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू ऋषिकेश एंड हो सकता है बीच में हम रुके हैं वहाँ पे दूसरा रिजॉर्ट है वहाँ पे थोड़ी देर वहाँ पे रुकते हुए देन वी विल बी हेडिंग बैक टू देहरादून. सो बीच बीच में आई विल कीप गिविंग यू एन अपडेट. तो अभी कार में है 67% और रेंज दिखा रहा है 150 किलोमीटर्स की. तो अभी हम जो जा रहे हैं वो एक आई थिंक ऋषिकेश में पड़ता है, गंगा रिजॉर्ट करके. तो अभी हम वहाँ तक जा रहे हैं. ओके गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं गंगा रिसोर्ट और अभी बैटरी परसेंटेज है 51%. जब हम चले थे तो थी 67%. तो बीच में काफ़ी अप एंड डाउन था, तो कोई ख़ास रीजन हुई नहीं जितना हमने सोचा था. सो जो भी परसेंटेज यूज़ हुई है और अब हमारे को वापस इसके बाद अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे वापस देहरादून की तरफ. सो 51% है, तो अब तो कोई आई डोंट थिंक रीजन कब तो नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है. पर हाँ, बीच में हाथी आते हैं तो होपफुली हमें उसके लिए भी बैटरी सेव करनी है क्योंकि 25% पे और 10% 25 पे सुपर इको मोड पे आ जाती है. तो थोड़ा स्लो हो जाती है, इतनी जल्दी पिकअप नहीं पकड़ती. और 10 पे तो फिर हाथी धक्का मार के लेके जाएगा. 10 पे क्रॉल है, ऑपरेट करेगा नहीं हमारे साथ कि हमारी 25% की बैटरी बची तो वो धीरे धीरे चले. और 10 पे तो हाथी ही टो करेगा. हाँ. 18% remaining, 31 kilometers remaining range, total kilometers 169.1. ओके सो गाइज वी जस्ट गॉट बैक होम एंड रात को अबाउट 10:30 हो रहे हैं इस टाइम पे. सो हम अभी घर पहुँचे हैं, लाइक 5 से 10 मिनट हुए हैं. एंड भाई विल टेल यू रेस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट द डे. तो गाइस हम घर पहुँचे हैं और अभी 18% बैटरी बची है कार पे. और हम उससे कितनी चली, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स हमने कवर करा. 169.1 टोटल. तो मोटा लगा ले 170 भी अगर हम लगा ले तो हमने कवर करे हैं. और आई थिंक अभी 20-30 किलोमीटर और चल जाएगी. ज़्यादा 18% अभी रिमेनिंग है. हाँ जी. तो बट हमने क्या किया, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो इस टाइम होता है जब काफ़ी हाथी आ जाते हैं रोड पे, तो इसलिए हमने थोड़ी स्पीड पकड़ के हम आए हैं. तो उस वजह से बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम भी है. अगर हम कंजर्व करके आते और थोड़ा स्लो चला के आते तो आई थिंक 240 तक तो अचीव है. 230-240 तक हमने ऐसा कुछ 60 अराउंड स्पीड मेंटेन नहीं करी. हमने 80-100 क्रूज किया है इजीली हमने. तो 230 तो आई फील कि इजीली मिल जाता अगर हम आराम से कंजर्व करके आते. रीजन कुछ खास हुआ नहीं. आई थिंक 1% ही हुआ, 1% हुआ था जब हम जा रहे थे, और जब वापस आ रहे थे तो बीच में कोई स्लोप आई थी तब 1% हुआ था. तो एज सच रीजन से कोई हमारे को हेल्प नहीं मिली उसमें. क्यों?
हाँ जी भैया। फन ट्रिप था? फन ट्रिप था, अच्छा ट्रिप था। इट वाज अ नाइस डे, अ नाइस लाइक टाइम स्पेंड। सो इट वाज लाइक कि जो भी हमने दिन भर किया और आपने वीडियो में देखा, सो वी रियली एंजॉयड आवर डे एंड होप you like the video. So if you haven't subscribed to the channel, then do subscribe it, and we'll meet you in the next vlog. Till then, bye bye. एंड येस लास्टली इस वाले हमारे ब्लॉग के बाद हमारा जो सब्सक्राइबर्स का टारगेट है दैट इज़ अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स. सो हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो. एंड आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स करने वाले हैं. सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ट्रिप कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा. एंड वील सी यू गाइस सून. टिल देन टेक केयर.